अधिकतर सभी लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो नेक की प्रॉब्लम होती है, दूसरा आर्महोल की प्रॉब्लम होती है, तीसरा शोल्डर की प्रॉब्लम होती है। आज है फैशन टूर का छठा दिन और स्टार्ट करते हैं एक डिजाइनर ब्लाउज की ड्राफ्टिंग, कटिंग और स्टिचिंग। तो इसको पूरा ध्यान से देखने के लिए हमारा वीडियो पूरा अंत तक देखना। इसके अंदर बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी आपको। इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें बताते रहते हैं, तो आप उन चीजों को फॉलो करते रहो, आपको सारी चीजें समझ में आती रहेगी और आपकी समस्या का समाधान भी होता जाएगा। तो ये रहा बॉडी मेजरमेंट। लंबाई 14 इंच, चेस्ट 34 इंच, कमर 28 इंच, डॉट की लंबाई है 10 इंच, आगे का गला है 7 इंच, पीछे का गला 10 इंच। शोल्डर 3 होते हैं, सेंटर शोल्डर, फ्रंट शोल्डर और बैक शोल्डर। तो सेंटर शोल्डर 14 इंच है, फ्रंट शोल्डर 11 है, बैक शोल्डर 12 है। और स्लीव्स की लंबाई जो है, बाहों की लंबाई 11 इंच है, अपर फेस 14 है, लोअर फेस 10 है। ये एक डिजाइनर स्लीव्स बनाएंगे हम। और ये अगर मेजरमेंट में अगर कुछ आपको लगता है कि ये कहाँ पर लिया जाता है, कौन सी चीज कहाँ यूज करी जाती है, तो इसका ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना रखा है, फैशन टूर का पार्ट 1, उसको आप जाकर के देख सकते हैं। उसके अंदर सभी दिया हुआ है। ये 3 शोल्डर जो होते हैं उसके बारे में, स्लीव्स का नाप, चेस्ट का, बॉडी का, ये सारा, आगे का गला, पीछे गला, डॉट लाइन, ये सब चीजें उसमें सिस्टमेटिक तरीके से समझाई गई है। आप वो वाला वीडियो जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। लंबाई 14 इंच है, तो 14 इंच में हम 1 इंच प्लस कर लेंगे, 15 इंच हो जाएगा। 14 इंच में 1 प्लस करके 15 इंच, तो यहां पर 1 प्लस करके 15 इंच पर हम निशान लगा देंगे। पहले एक लाइन बना करके सीधा कर देना है। यहां पर 15 इंच पर निशान लिया। अब यहां पर हम स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीधी लाइन बना दिया यहां पर। उसके बाद में यहां पर शोल्डर रखना है हमको। 14 इंच शोल्डर है, तो 14 का आधा हो गया 7 इंच। अब ये हो गया, लेकिन पीछे का गला भी हमें देखना है। नेक इफेक्ट के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया है, जो पार्ट 2 था, उसके अंदर हमने नेक इफेक्ट के बारे में समझाया था कि कितने गले पे कितना शोल्डर रखा जाता है। तो उसको अगर आप डिटेल में समझने के लिए हमारा पार्ट 2 जाके देखिए, तो उसके अंदर आपको इसके बारे में पूरा सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझाया गया है। तो इसके अंदर पीछे का गला 10 इंच है, तो 10 इंच गले पे ये शोल्डर का आधा, जैसे 14 इंच शोल्डर है, तो इसका आधा हो गया 7। अब 7 में से 1.25 इंच मतलब 1.75 माइनस कर देना है। ये इतना माइनस कर देना है, तो आपका ये इतना हट जाएगा शोल्डर, और ये हो जाएगा 5.25 मतलब 5.25 इंच का हो जाएगा शोल्डर। तो ये आपको लेना है। इसके बाद में यहां पर डाउन करना है हमको आधा इंच, तो यहां आधा इंच का डाउन का निशान ले लेना है। और इधर यहां से नेक की चौड़ाई का निशान ले लेंगे 2.5 इंच का, तो ये निशान ले लिया। इसके बाद में यहां पर इसको मिला देना, डाउन वाले पार्ट पर मिला दिया। यहां से आर्मोल का निशान लेना है आपको 5.75। ये आर्मोल के बारे में हमने समझाया है पिछले वीडियो में कि किस साइज में कितना लेना है। फिर आप जैसे 31 से कम चेस्ट है तो आपको रखना है 5.5, और 31 से 36 चेस्ट है तो उसके अंदर रखना है आपको 5.75, और 36 से 40 चेस्ट हो तो 6 इंच लेना है। तो इस साइज के अंदर आपको 5.75 लेना है। ये निशान यहां लेकर के हम यहां पर लाइन बना देंगे। ये निशान ले लिया। अब यहां पर इस निशान से, आर्मोल का जो निशान लगाया, वहां से 2 इंच ऊपर जाना है, और यहां पर आपको बैक शोल्डर का आधा लेना है। बैक शोल्डर जैसे 12 इंच है, तो 12 का हाफ 6 हो जाएगा, 12 का आधा 6, तो 6 इंच पर ये निशान लगा दिया। यहां से नीचे से 2 इंच ऊपर लेना है, और यहां बैक शोल्डर का निशान लेना, बैक शोल्डर जितना उसका आधा, तो ये ले लिया। अब इसको सेंटर से मिला देना है। अब ये सेंटर और ये बैक वाला पॉइंट मिला दिया और लाइन ड्रॉ कर दी, ये हो गया। इसके बाद में इधर लेना है चेस्ट का चौथा भाग। 34 है, 34 का चौथा भाग हो जाएगा 8.5, तो ये 8.5 का निशान लगा दिया। इसके बाद में 1.5 इंच मतलब 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन ले लिया। अब यहां पर नीचे वेस्ट का लेना है
तो वेस्ट का चौथा भाग, कमर का चौथा भाग, 28 कमर है उसका चौथा भाग हो जाएगा 7, और 1 इंच डॉट का लगाना है 8, तो 8 पर निशान लगा दिया ये। उसके बाद 1.5 इंच यानी 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन का ले लिया। अब सिलाई का मार्जिन जो है अधिकतर कई लोग क्या करते हैं कि 2-2 इंच का ले लेते हैं, लेकिन आप जितना मार्जिन आप बढ़ाओगे उतना आपका अल्टर पे आएगा, तो आपको बहुत ज्यादा मार्जिन रखना नहीं है। 1.5 इंच का जो रखा है उसमें भी आपकी 4 इंच की लूजिंग बढ़ सकती है। यहां से 1.5 इंच का जो रहेगा, आधा इंच का आप छोड़ दो तो 4 इंच की लूजिंग आपकी चेस्ट में बढ़ जाएगी और 4 इंच की आपको वेस्ट में बढ़ जाएगी। तो 4 इंच से ज्यादा बढ़ाने की जरूरत पड़ती भी नहीं है, और उसके बाद में अगर बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो पूरा मेजरमेंट भी चेंज हो जाएगा। इसलिए आपका 1.5 इंच का जो मार्जिन है वो सफिशिएंट होता है, इससे ज्यादा मार्जिन रखने की जरूरत नहीं है। कई लोगों की डिमांड होती है कि हमारा मार्जिन जो इसमें बढ़ा के रखिए, 2 इंच का कर दीजिए, लेकिन 2 इंच का करने की जरूरत नहीं है। अब यहां से हम कर्व का निशान ले लेते हैं। तो ये हो गया बैक का ड्रॉप। अब इसके अंदर नेक का निशान लगा देंगे। नेक की लेंथ है 10, तो 10 इंच का निशान लिया, और यहां पर नीचे 2.5 2.5 इंच, तो यहां पर ये निशान लिया, इधर ऊपर तक निशान लगा दो। तो ये बैक का ड्रॉप बनकर के रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर पीछे का जो डॉट लगता है वो जो है आपको कम से कम 4 इंच की दूरी पे आपको लगाना ही है। 4 इंच से, वैसे ये 1/8 ऑफ वेस्ट होता है, कमर का 8वां भाग। जैसे 28 का 8वां भाग हो जाएगा 3.5, जैसे 28 का चौथा भाग होगा 7, तो 8वां भाग होगा इसका 3.5 इंच, 3.5 इंच। तो 3.5 इंच अगर हम रखते हैं तो ये नेक के नीचे वाली साइड आ जाता है। तो यहां पर हमको नेक के ठीक नीचे डॉट नहीं आना चाहिए, तो कम से कम आप 4 इंच दूरी पर रखिए। और ज्यादा साइज में अगर 1/8 ऑफ वेस्ट में 4 से ज्यादा आ रहा हो तो आप उससे ज्यादा रख सकते हैं आप। तो यहां पर इसकी लंबाई लेना 4.5 इंच, मतलब 4.5। यहां पर ये लेंथ आपको सभी में 4.5 लेना। अगर ब्लाउज की लंबाई ज्यादा हो तो उसमें 5 इंच करना है, बाकी आपको सभी में 4.5 इंच लेना, 4.5। अब यहां से दोनों तरफ हाफ इंच, मतलब आधा इंच का डॉट लगाना है पीछे का। सेंटर से बिल्कुल एक्यूरेट आधा इंच का लेना है। यहां पर एक पॉइंट भी आपको कम ज्यादा नहीं लेना है। यहां पर इसको प्रॉपर निशान लगाना है, प्रॉपर सिलाई भी होनी चाहिए। जैसे जहां जिस निशान को लगाया है उसकी सिलाई भी वैसे ही होना चाहिए। तो ये डॉट का निशान लग गया। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये बैक वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। यहां पर बैक वाला पार्ट कट करने के बाद हम फ्रंट का ड्रॉप बनाएंगे, और फ्रंट जो बनेगा वो 4 डॉट वाला बनेगा। 4 डॉट वाले में किस ढंग से डॉट लगाए जाते हैं, डॉट जो लगाने का जो तरीका होता है वो क्या होना चाहिए, वो हम समझेंगे इसके अंदर। अधिकतर लोग जो डॉट लगाते हैं वो कहीं भी लगा देते हैं, तो ये एक सिस्टमेटिक तरीके से लगना चाहिए। तो अब ये कपड़ा जो है हमने यहां से टर्न कर लेना है। यहां पर इस कपड़े को घुमा करके इस साइड ले लेंगे। यहां पर अब हम फ्रंट का निशान लगाएंगे। तो फ्रंट का निशान लगाने के लिए हम क्या करेंगे, बैक से ही हम फ्रंट लगाएंगे। तो पहले तो ये सेल्वेज वाला पार्ट जो है इसको हमें हटा देना है। एक लाइन लेना है सेल्वेज वाले, मतलब किनारा वाला जो पार्ट है उसको कभी भी यूज में नहीं लेना है, क्योंकि ये अगर सिलाई के अंदर आएगा तो खींचेगा सिलाई को। ये एक लगाया। इसके बाद में आपको बटन पट्टी का निशान लगाना है। बटन पट्टी के लिए हाफ इंच से 1 पॉइंट कम या 1/4 इंच भी लगा सकते हैं आप। जितना आप बटन पट्टी के लिए दबाव लेते हैं उतना ही आपको यहाँ निशान लगाना है। तो ये बटन पट्टी का जो बनाओगे उसके अंदर जो मार्जिन जाएगा उसका निशान लगा दिया। अब ये निशान लगाने के बाद में इसको यहां ला करके हमें सेट करना है। ये जहां पर बैठ जाए उस जगह हमको सेट करना है। तो यहां पर लेंगे हम इस जगह। इधर हमको 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है फ्रंट के अंदर, तो उसके हिसाब से हम इसमें यहां लेना। बाकी तो ये इसके ऊपर यहां भी आ जाएगा, लेकिन यहां नहीं लेना है, इस जगह।
अब ये जैसे सही प्लेसमेंट भी होना बहुत जरूरी, जैसे लेआउट आप करते हो तो कहाँ पर आप बना रहे हो, किस जगह से आप कपड़ा निकाल रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। तो यहां पर आपका निशान आएगा ये। अब ये वाली लाइन जो है, इससे हमें क्या करना है, 1 इंच नीचे प्लस कर देना फ्रंट के लिए। तो 1 इंच प्लस कर दिया। 1 इंच प्लस इसलिए करा क्योंकि इसके अंदर डॉट लगेंगे, डॉट लगने के बाद में इसकी लेंथ कम हो जाती है, तो हमें 1 इंच बढ़ा के रखना है। उसके बाद इसकी एक सेटिंग होती है, वो मैं करना बताऊंगा, जिससे इसकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। यहां से भी 1 इंच प्लस करना है, और यहां जितना रखा वो सीधा ही लेना है आपको, नीचे से कम नहीं करना है। यहां से बिल्कुल सीधा लिया, ये सीधा ले लेना, और यहां पर आर्महोल के यहां पर ये सारे निशान जो है एज इट इज लगा देना है। अब यहां पर ये आर्महोल का भी निशान ले लिया। अब इसके अंदर फ्रंट का आर्महोल जो लगाते हो वो 1 इंच छोटा लगाना आपको। अभी आपको 1 इंच छोटा करना है, क्योंकि जब इसका डॉट लगाओगे तो डॉट लगाने के बाद में इसकी सेटिंग चेंज हो जाती है। तो फ्रंट का आर्महोल 1 इंच कम से कम हाफ या 3/4 तो भी इससे कम रखना है आपको। यहां से आप 1 इंच कम रख लो, बाद में सेट हो जाएगा। ये लगा दिया। इसके बाद यहां नेक का निशान जा रहा है, वहां नेक का निशान लगा दो। उसके बाद इसको हटा देंगे, ये हटा लिया, ये ड्राफ्ट बन गया इसका। ये बैक से ड्राफ्ट बनाओगे बहुत इजी हो जाएगा, आपको अलग से ड्राफ्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आप बैक के ऊपर ये जिस ढंग से मैंने रख के बनाया उसी ढंग से आप बना सकते हो इसको। अब यहाँ पर फ्रंट नेक जो है 7 इंच है, तो 7 इंच का निशान ले लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर नेक की चौड़ाई का निशान ले लिया 2.5 इंच का, और इसको निशान नेक का लगा लेना है। ये नेक का निशान लगा लिया। अब इसके अंदर हम नेक का राउंड ले लेते हैं, ये हो गया। अब यहां पर हमें डॉट का निशान लगाना है। डॉट लेंथ है 10 इंच, तो 10 इंच पर हमें यहां से टेप रखना है इस जगह पर। 10 में ½ इंच ऐड करना है, 10.5 मतलब 10 में ½ इंच प्लस करके 10.5 इंच पे निशान लगा देना है। तो ये 10.5 इंच पे निशान लगा दिया। इसके सामने डॉट डिस्टेंस लेना है, तो डॉट डिस्टेंस इस साइज के अंदर हमें लेना है 3.75 लेना है इस जगह से। तो 3.75 किस हिसाब से आया है, ये 31 से कम चेस्ट हो तब आपको लेना है यहां से 3.5 इंच, 3.5 इंच, और 31 से 36 चेस्ट हो तब आपको 3.75, और 36 से 40 चेस्ट हो तो यहां लेना आपको 4 इंच, और 40 से ज्यादा हो तो 4.25 या 4.5 इंच तक हम जा सकते हैं। फिर जैसा साइज होगा उसके हिसाब से कुछ चीजें चेंज भी होती है। तो यहां से आपको सीधा नीचे तक निशान लगाना है। डॉट डिस्टेंस और डॉट लेंथ का पॉइंट जहां आएगा उस पॉइंट को आप सीधा नीचे तक लगा दो। ये नीचे तक लगा दिया। अब यहां से आपको लेना है 3 इंच, यहां से 3 इंच का निशान लिया। ये अंडरबस का आप ले लो 3 इंच का। यहां पर एक लाइन बना देना है, यहां पर बना है, एक निशान यहां लगाना है, एक डॉट यहां से भी लगने वाला है तो वहां पर भी लगा देंगे। अब यहां पर इस लाइन पर सेंटर से 0.75 मतलब 0.25 इंच दोनों तरफ, सेंटर से 0.75 मतलब दोनों तरफ मिला के 1.5 इंच, 1.5 इंच। नीचे भी सेम उतना ही लेना है। यहां पर भी 0.75 और 0.75, यहां तक सीधा ले लो। सीधा लेने के बाद में फिर ऊपर शेप देना है। तो यहां तक ये दोनों साइड हमने निशान मिला दिया। अब ये यहां मिलाना, प्रॉपर तरीके से मिलाना है, आगे पीछे नहीं जाना चाहिए। ये मिला लिया दोनों तरफ। उसके बाद में हम लगाएंगे दूसरा डॉट। ये हो गया पहला डॉट। ये डॉट आपको प्रॉपर लगाना है और इसी से हम सारे बनाएंगे। अब इसी को ध्यान में रखते हुए इस पॉइंट पर स्केल रखना है और इस पॉइंट पर स्केल रखना है। जो हमने 3 इंच का निशान लगाया था उस निशान पे यहां पर ये लिया और ये लिया। अब यहां से लाइन बना दो और इसका डिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 1.5 इंच, 1.5 इंच, यहां से 1.5। तो ये ले लिया। यहां से अब इसमें भी डॉट लगेगा
4.5 इंच 4.5 इंच का एक निशान लेना है। यहाँ पर 4.5 इंच का निशान लिया। इस निशान पर आपको लेना है दोनों तरफ आधा इंच का निशान, हाफ इंच। नीचे तक आपको सेम लेना है, यहाँ पर भी ले लिया ये। अब यहाँ तक तो आपको सीधा सीधा मिला लेना है। हाफ इंच का जो निशान लगाया है दोनों तरफ स्केल से इसको मिला दो। अब ये मिलाने के बाद में यहाँ से यहाँ मिलाना है दोनों पॉइंट। तो ये प्रॉपर जहाँ से आ रहा है वहीं से मिलाना है। आगे पीछे कर दोगे तो डॉट सही नहीं लगेगा। डॉट का भी लगाने का एक तरीका होता है। तो ये हो गया दूसरा डॉट। अब तीसरा जो लगाएंगे इस पॉइंट से इधर सीधा, इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए लगाना आपको। सीधा ले लिया इधर और इसका डिस्टेंस लेना है 1.5 इंच, 1.5 इंच ये ले लिया। फिर चौथा डॉट लगाएंगे हम इस सेंटर पर, यहां से ये लिया और इस पॉइंट को लेके ये वाला लेना है। तो ये इसका डिस्टेंस लेना हमको 2 इंच पर, यहां से 2 इंच का लेना है। ये 2 इंच ले लिया। ये वाला डॉट जो है हाफ इंच से लेकर के 1 इंच तक का डॉट लगता है साइज के हिसाब से। ज्यादा हेल्दी लोगों को ज्यादा लगता है। तो यहां पर हम इसमें 3/4 इंच लगाएंगे, 0.75। यहां से 0.75 का डॉट लगा देंगे। तो इसको यहां मिलाया और ये लगा दिया। ये हो गया। अब इसके अंदर इसकी कटिंग करेंगे। तो ये फ्रंट के अंदर अभी हमको डाउन नहीं करना, बैक के अंदर डाउन करके रखना है। फ्रंट के अंदर जब डॉट लगेंगे तो ये इसको खींच के डाउन कर देगा, इसलिए इसके अंदर हमें डाउन नहीं करना है। तो अब इसकी कटिंग करते हैं हम। कटिंग जैसे आप जब भी ड्राफ्ट बनाते हो तो आपका जो हाथ चलता है राइट हैंड चलता है, तो राइट हैंड साइड आपको ड्राफ्ट बनाना है। शोल्डर वाला भाग आपको राइट हैंड साइड रखना है। और अगर आपका लेफ्ट हैंड चलता है तो आपका शोल्डर आपका होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड। तो उससे आपको कटिंग करने में, ड्राफ्ट बनाने में इजी होगा। जैसे मेरा राइट हैंड चलता है तो मैंने ये शोल्डर राइट हैंड साइड लिया है। अगर आपका लेफ्ट हैंड चलता है तो आपको शोल्डर लेफ्ट हैंड साइड लेना है। तो उससे आपकी ड्राफ्टिंग और कटिंग दोनों में अच्छी फिनिशिंग आएगी और प्रॉपर तरीके से बनाने में आपको हेल्प मिलेगी। यहां से अब इसका नेक भी कट कर लेते हैं हम। और ये फ्रंट पार्ट भी कट करके तैयार हो गया। अब इसके बाद हम स्लीव्स का ड्राफ्ट बनाएंगे। स्लीव्स बनेगी, डिजाइनर स्लीव्स बनेगी। तो हम अस्तर के ऊपर तो सिंपल स्लीव्स का ड्राफ्ट बनाएंगे और मेन फैब्रिक जो रहेगा उसको हम डिजाइनर बनाएंगे। तो मेन फैब्रिक अलग से कटिंग होगा। ये ड्राफ्ट बन करके रेडी हो चुका फ्रंट का।